नमस्कार दोस्तों। तो आज की तारीख में हम लोग क्या कर रहे हैं, एलईडी टीवी खरीद रहे हैं और ज़्यादातर मार्केट में स्मार्ट टीवी ही मिल रही हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत लोग नहीं समझ पाते कि आखिर हमें कौन सी टीवी खरीदना चाहिए। अब रही बात साइज़ की, तो साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 32 इंच लेना चाहते हैं, 42 या उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर भी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन आपको क्या सुविधा मिल रही है टीवी में, बहुत से लोग जानकारी नहीं रहती और स्मार्ट और नॉन स्मार्ट में लोग समझ नहीं पाते कि आखिर कौन सी टीवी स्मार्ट है, कौन सी नहीं है और हम कैसे पता लगाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर आपको कौन सी टीवी परचेज करना चाहिए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो सबसे पहले आप डिसीजन बना लीजिए कि आपको कितने इंच की टीवी खरीदना है। चलो आपने डिसीजन बना लिया। अब डिसीजन बनाने के बाद आप जाओगे सीधे मार्केट में और आप सोचोगे कि मैं जितनी बड़ी अच्छी कंपनी की लूँगा उतनी ज़्यादा सुविधाएं और अच्छी टीवी मुझे मिल जाएगी। चलिए ठीक है, ये भी आपकी सोच अच्छी है। क्या आप जो सोच कर निकले थे, क्या आपके पास वो टीवी मिल रही है? चलिए समझते हैं। तो दोस्तों आज मार्केट में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टीवी किस प्रकार की आ रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, 32 इंच की जो टीवी आती है वो आती है एचडी रेडी। वो कभी भी फुल एचडी नहीं आती है। ये बात आप बिल्कुल नोटिस करके रख लीजिए कि अगर आप मार्केट में लेने जा रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है 32 इंच की टीवी है, फुल एचडी है, तो बातों में ना आया। 720 पिक्सल की रहती है ये। इससे ऊपर के साइज़ में अगर आप जाओगे तो ही आपको फुल एचडी टीवी मिलेगी। अगर आपको फुल एचडी टीवी चाहिए है तो 32 इंच में ना जाएं, क्योंकि 32 इंच की आती ही नहीं है फुल एचडी। एचडी रेडी रहती हैं वो 720 पिक्सल वाली, फुल एचडी रहती हैं 1080 पिक्सल वाली। तो 1080 पिक्सल जो है वो फुल एचडी टीवी है। अब साथ ही साथ 4K भी आने लगी हैं, तो 4K उससे डबल पिक्सल हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि मार्केट में ऐसी टीवी हैं कुछ कि उसी रेंज और उसी रेट में 4K टीवी अवेलेबल करा रही हैं। बहुत सी कंपनियां 4K टीवी दे रही हैं और साथ ही साथ फुल एचडी तो चलेगा ही उसमें। तो ये सब आप जानकारी ले लीजिए और समझ लीजिए कि आपको टीवी किस तरीके की चाहिए, 4K या एचडी। अब बात करते हैं कि ये दोनों आपने डिसाइड कर लिया, चलो ये पसंद भी आ गई, चलो 4K ले ली या फुल एचडी ले ली। अब उसके अंदर क्या चलेगा? तो दोस्तों हम लोग कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत से लोग क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि हमने टीवी ले ली भैया तो स्मार्ट है तो सब कुछ चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने टीवी ली है तो उसका OS ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि सभी टीवी एंड्रॉयड नहीं होती हैं दोस्तों। ख़ास तौर पे LG सैमसंग कंपनी तो बिल्कुल ही एंड्रॉयड नहीं है, वो स्मार्ट की कैटेगरी में आती हैं। उनकी खुद का OS है। अब बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे कि OS होता क्या है दोस्तों। OS मतलब होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके पास अब मोबाइल है। अभी आप अगर मोबाइल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके मोबाइल में एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, एप्पल हो, तो iOS, या फिर आप PC पे देख रहे हैं तो विंडो में। तो जो विंडो होती है PC की उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मोबाइल में एंड्रॉयड जो होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आईफोन वाले मोबाइल में जो iOS होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो हमारे हार्डवेयर को रन कराता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं। जैसे कि हम अपने PC में चलाते हैं विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 जो आ चुकी हैं, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अंदर अगर हम कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, तो वो विंडो पर रन होगी और विंडो उसको इंस्टॉल कर देगा। अब अगर आप मोबाइल की एप्लीकेशन PC में चलाओगे तो वो नहीं चलेगी, कोई थर्ड पार्टी ऐप डालना पड़ेगा PC में, तब जाके आप मोबाइल का ऐप PC में चला सकते हैं। डायरेक्ट आपका इंस्टॉल नहीं होगा। PC का सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में नहीं चलेगा, समझिए बात को। इसी तरह iOS का सॉफ्टवेयर आपके एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं चलेगा, एंड्रॉयड मोबाइल का iOS में नहीं चलेगा जो एप्पल के फ़ोन आते हैं। इस तरीके से तीनों में एक दूसरे के सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। तो ये सब होता है OS।
ओएस कंफर्म हो गया कि आपको टीवी खरीदने से पहले ओएस का विशेष ध्यान देना है कि सामने वाली कंपनी हमें कौन सा ओएस दे रही है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा फेमस जो ओएस आज की तारीख में है वो है एंड्रॉयड, जो कि हमारे मोबाइल में चलता है। इसी तरह हमारी टीवी में भी एंड्रॉयड आ रहे हैं। लेकिन बहुत सी टीवी ऐसी हैं जिनका ओएस एंड्रॉयड नहीं है दोस्तों, उनका खुद का ओएस है छोटा सा, जो कि क्यों, वो इसलिए है कि उनके हार्डवेयर लो एंड कैटेगरी लगा रखे हैं, जिस वजह से वो एंड्रॉयड नहीं चला पा रहे हैं। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन सैमसंग एलजी के साथ ऐसा नहीं है। सैमसंग एलजी के साथ ऐसा है कि उनका खुद का ओएस है। अब खुद का ओएस होने की वजह से हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं, ऐप ऐसे रहते हैं जो कि एलजी सैमसंग टीवी में नहीं चलते हैं। समझिए बात को, उनका खुद का ओएस है। अब उसमें होता क्या है कि नॉर्मल ऐप जो रहते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ये तो उसमें फ्री इंस्टॉल आ जाएंगे आपके। लेकिन समस्या ये है कि आपको एक कोई अलग से अगर कोई विशेष ऐप है, अगर आपको उसमें चलाना है तो नहीं चला पाओगे। और साथ ही साथ उसका जो ऐप स्टोर आपको मिलेगा, तो उसमें इस तरीके के ऐप आपको मिलेंगे जैसे कि सारी के सारे पेड जो मिल रहते हैं। पेड का मतलब ये है कि आप जैसे ही सैमसंग एलजी, अगर आप जिन लोगों के पास एलजी सैमसंग के टीवी है उनको पता होगा कि हम ऐप स्टोर में जाते हैं, कोई सा भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक बार कोड आ जाता है पेमेंट करने के लिए कि इस ऐप का यूज करना चाहते हैं तो पैसा देना पड़ेगा। फ्री ऐप बहुत ही कम मिलते हैं। और अगर हम एंड्रॉयड टीवी में जाएंगे तो एंड्रॉयड टीवी में प्ले स्टोर मिलता है। प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ अपनी पेन ड्राइव से आप अपने ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रहा ओएस का फंडा। आप टीवी खरीदने से पहले ये वाली बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपकी टीवी एंड्रॉयड है या कोई विशेष ओएस तो नहीं डला है। अगर विशेष ओएस उसमें कोई अलग प्रकार का डला हुआ है तो आप भूल जाइए कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर आप चला सकते हैं, आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। फिर आप खरीदते फिरोगे फायर स्टिक, अमेजॉन फायर स्टिक या और भी तरह की जो फायर स्टिक चल रही हैं एंड्रॉयड, या फिर आप कोई एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स खरीदोगे तो वो लगाना पड़ सकता है, तब आपकी टीवी स्मार्ट होगी और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो टीवी खरीदने से पहले ये बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ पैनल की बात करें तो कौन सा पैनल अच्छा रहेगा, ये आप पहले सर्च कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद वो टीवी आप परचेज़ कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग नए जुड़ रहे हैं बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और बाय।